हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने दो केसेस देखे थे। एक केस जिसमें हमें हमारा पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पता है, तो उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरीके से निकाल रहे थे? हम ये फॉर्मूले से निकाल रहे थे। ठीक है गाइस, तो हम ये इस फॉर्मूले से अपना जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो निकाल रहे थे। बेसिकली यहाँ पे सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे अगर हमें नहीं पता तो हम सिग्मा की जगह एस यूज कर रहे थे। एस यानी कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो फॉर्मूले हम अब पाइथन में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो गाइस। तो गाइज ये इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया है। ये हाइट्स एंड वेट्स डेटा सेट है। आप भी जाके कैगल पे बस सर्च में लिख सकते हो हाइट्स एंड वेट्स डेटा सेट। के बाद उसको डाउनलोड करके मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने DF1 में डाला है। और एक बात याद रखो, मैं इसमें दो कॉलम है, हाइट्स हाइट्स और वेट्स। ठीक है, दो कॉलम है हाइट्स और वेट्स। मैं खाली हाइट्स के लेके कर रहा हूँ। ठीक है, आप वेट्स का आप एक असाइनमेंट मतलब मान लो आपको खुद करना है। आपको हाइट का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो मैंने ये DF में हाइट्स डाल लिया। DF डॉट हेड अगर मैंने किया तो ये हाइट्स आ रही है मेरे पास। ठीक है, चलो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कैसा है हाइट्स का। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ, ये देखो, एक ब्यूटीफुल सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कर्व है। ठीक है, तो चलो। उसके बाद ये जो मैंने पूरा डाउनलोड किया, मैंने इसकी पॉपुलेशन मीन निकाली। मैंने इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने निकाली। बहुत सिंपल है निकालनी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाल ली। ठीक है, फॉर्मूला लगाया DF डॉट मीन DF डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो, अब उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मैं पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब उसके बाद देखो, सबसे पहली चीज जब कॉन्फिडेंस इंटरवल में आई तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि हमारा कौन सा केस है। हमारा केस वन क्या है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। यानी कि आप सपोज करो, अब हम क्या यूज करेंगे? बेसिकली हम अपने जो बेसिकली फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस टू सिग्मा बाय, बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये क्या था? हमारा फॉर्मूला ये था एक्स बार प्लस माइनस टू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। यहाँ पे बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मेरा सिग्मा पता है। ठीक है, सिग्मा पता है। अब हम वो वाला केस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सिग्मा क्या है? हमने अपनी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया। वो क्या आ रहा था? 1.902। ठीक है, वो 1.902 आ रहा था। चलो, अब हम इसको यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चार फंक्शन बना रहा हूँ, तीन फंक्शन बना रहा हूँ। वो क्या है वो अभी आपको एक एक करके समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? मैंने बोला कि सबसे पहले यहाँ पे जाओ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉपुलेशन मीन को प्रिंट करा रहा हूँ कि मेरा पॉपुलेशन मीन है क्या। ये जनरली हमें नहीं पता होगा, आप ध्यान रखो कि ये पता नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमें ये पता है। बेसिकली इस चीज से हम बेसिकली वेरीफाई हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो। उसके बाद मैंने अपने सिग्मा को क्या कर दिया? मैंने अपने सिग्मा को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन कर दिया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हमने कौन सा केस ले रहे हैं? क्योंकि हम वो केस ले रहे हैं जिसमें हमें हमें हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन पता है। ठीक है, तो चलो। अब ये मेरा सिग्मा बेसिकली क्या हो गया? सिग्मा बेसिकली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। ये हमने निकाल लिया था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन को निकाला है। वो 1.902 था। ठीक है, तो चलो। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टेक सैंपल नाम का फंक्शन है जो मैंने बनाया है। वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो मेरे को सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन रिटर्न कर रहा है। बेसिकली टेक सैंपल मेरा ये फंक्शन है। उसमें क्या हो रहा है? ये देखो, ये लाइन क्या कर रही है? रैंडम डॉट चॉइस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो मेरा DF है, यानी कि मेरा जो हाइट्स का डेटा है, उसमें से एक सैंपल निकाल दो साइज 100 का। समझ रहे हो? यही हमें करना था। यही तो हमें करना था। हमें हमारा ये जो पॉपुलेशन है, यानी कि अगर ये देखो हमारी पॉपुलेशन कितने साइज की है, हमारे पास हाइट्स 25,000 है। ठीक है, और मैंने बोला एक सैंपल निकाल दो 100 का हाइट्स का। तो यही चीज इससे हो रही है। ठीक है, बेसिकली ये कोड यही कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? ये np डॉट मीन सैंपल का मीन निकाल रहा है। जो आपने सैंपल निकाला उसका स्टैंडर्ड डिवीजन का निकाल रहा है और वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो चलो।
अब ये मेरा बेसिकली यहाँ पे मेरे पास सैंपल का मीन आ गया और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन बोल रहा है कैलकुलेट सीआई, सीआई यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर दो। और मैं पास क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने सैंपल का मीन लिया और सिग्मा, सिग्मा यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों चीजें मैं पास कर रहा हूँ। ध्यान रखना मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पास कर रहा, लेकिन ये बस मैंने निकाल लिया, लेकिन मैं पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा केस क्या है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पास कर रहा हूँ और सैंपल का मीन पास कर रहा हूँ, और ये कैलकुलेट सीआई का एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन देखते हैं, अगर आप इस पे जाओ फंक्शन पे, तो बेसिकली ये क्या है फंक्शन, अगर आप यार सैंपल मीन प्लस 2 इंटू सिग्मा बाय एनपी डॉट स्क्वेयर रूट 100, ये क्या है बेसिकली, क्या है CI2 क्या है मेरा, ये देखो, ये जो है ना ये फंक्शन, इसको बेसिकली मैंने क्या लिखा है, इसको बेसिकली हमने क्या लिखा है, न्यू बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस 2 इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सैंपल मीन है। ठीक है, और टू सिग्मा, ये सिग्मा है मेरे मेरे कोड में। ठीक है, सिग्मा बेसिकली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के लिए। ठीक है, और अंडर रूट एन, एन क्या है, ये जो बेसिकली अगर मैंने 100 का सैंपल लिया है तो अंडर रूट एन यानी कि अंडर रूट 100 बेसिकली 10। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, सैंपल मीन प्लस 2 इंटू दिस, और एक एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल गया। माइनस वाले को मैं CI1 बोल रहा हूँ और प्लस वाले को मैं CI2 बोल रहा हूँ, और ये दो मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो ये दो मैंने रिटर्न कर दी, यहाँ पे ये CI1 और CI2 में आ गया। अब उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाया है चेक पॉपुलेशन मीन इन CI। इसका मतलब ये है कि जब मेरी कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई, इसका मतलब समझो कि सपोज करो जो मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, ये रेंज आई, सो ए सपोज करो मेरे पास रेंज आई 3,7। ठीक है, तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो मेरा पॉपुलेशन, अब जो सॉरी जो मेरा पॉपुलेशन मीन है, जो मेरा पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि हमें पता है ना, एक बात बताओ, हमें इस डेटा में बेसिकली हमारी पॉपुलेशन जो पूरा 25,000 है उसका मैंने मीन निकाल लिया है। जनरली में जब आप सपोज करो आप कोविड टेस्ट या कोई ड्रग टेस्ट कर रहे हो, ये आपको पता नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें हमारे यहाँ के केस में पता है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पॉपुलेशन मीन है एक्चुअली में मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करता है या नहीं, यानी कि ये 3 और 7 के बीच में लाई करता है या नहीं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, क्या एक बारी मैं सारा रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने प्रिंट करा दिया, यस इट लाइज। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉपुलेशन मीन मेरी CI1 से ग्रेटर है और CI2 से ग्रेटर लेस है, तो प्रिंट कर दो यस इट लाइज, यानी कि पॉपुलेशन मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, और वरना कर दो नो इट डजंट लाइन, यानी कि मेरा अभी वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो कोड है ना, इसको हम एक सैंपल के लिए रन कर रहे हैं ना, इसको हम 10 सैंपल के लिए रन करते हैं। यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, एक लूप लगा देता हूँ फॉर आई इन रेंज, ये अभी हमने एक सैंपल के लिए रन किया है, अब मैं इसको 10 सैंपल्स के लिए रन कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, मैं बेसिकली 10 अलग अलग सैंपल्स के लिए रन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये 10 अलग अलग सैंपल्स के लिए रन होगा और ये बताएगा कि वो लाई कर रहा है या नहीं। ये देखो, ये 10 अलग अलग सैंपल के लिए रन हुआ, और सब में ही ये देखो इस वाले में कह रहा है कि नो इट डजंट लाइज। ठीक है, इस वाले में कह रहा है, यानी कि इस वाले केस में बेसिकली क्या हुआ, इस वाले केस में बेसिकली आपका जो आपका जो वो आया, आपका जो पॉपुलेशन का मीन है, बेसिकली क्या है पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीन बेसिकली आपका है, ये देखो 67.993 था। ठीक है, 67.993 था पॉपुलेशन का मीन, और वो बोल रहा है कि वो इसमें नहीं लाई करा। ये देखो 67.86 तक आपकी रेंज है, इसीलिए वो इसमें लाई नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एरर कभी कभार आ सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज, अगर ये मैं साइज बढ़ा दूंगा ना, सपोज करो ये जो सैंपल का साइज बेसिकली अगर मैंने 1000 कर दिया, तो ये उतना अच्छा हो जाएगा मेरा मॉडल।
यानी कि जितना अच्छा हो जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हो, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये सबके मैंने बेसिकली अपने सैंपल का साइज 1000 कर दिया, ठीक है। अब अगर देखें, यानी कि मैंने n की वैल्यू 1000 कर दी, ठीक है। अब अगर देखें ना, अब अगर हम रन करें, ये देखो ये सब में लाइज आ रहा है, यानी कि ये सब में यस इट लाइज, इसका मतलब कि हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमने कौन सा केस देखा, ये हमने देखा जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। अब हम वो केस देखते हैं जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता, यानी कि अब क्या होगा, यानी कि अब मेरे फॉर्मूले में अगर देखा जाए, अब मेरे फॉर्मूले में ये जो सिग्मा था ना, यहाँ पे ये जो सिग्मा था इसकी जगह हम एस यूज करेंगे। एस क्या है, यानी कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते रहेंगे, समझ रहे हो, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते रहेंगे। तो चलो अब ये करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी चीज करी, मैंने जो सैंपल टेक सैंपल करके जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया, वो मेरे को सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन यूज दे रहा था और सैंपल मीन दे रहा था। अब मैंने सिग्मा वन में ना सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन डाल दिया। ये चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सिग्मा में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन कर डाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा चेंज कर रहा हूँ, मैं सिग्मा में सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन डाल रहा हूँ और बाकी मैंने वही चीजें करी हैं, सिग्मा वन पास कर दिया, ये सिग्मा वन सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। और मैंने ये 10 बारी रन किया है कि देखना चाहता हूँ कि कितनी बारी आता है। तो ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट। देखो ये ऑलमोस्ट सब में यस ही आ रहा है, एक में नो आ रहा है, ठीक है, एक में नो आ रहा है। ये कभी कभार हो सकता है कि आपका पॉपुलेशन मीन आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई ना करे, ठीक है। तो अब हमने देख लिया बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरीके से बेसिकली कैसे निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।